कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे? चलिए पढ़ते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे चैप्टर पार्टनरशिप की। चैप्टर 1 है जो आपकी बुक का, और उसमें हम पढ़ रहे थे कंसेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जिसकी आज सेकंड क्लास है। कंसेप्ट बेस्ड कोचिंग हमने स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पर ही फोकस करते हैं जो बच्चों के लिए ईजी रहते हैं। लास्ट क्लास में हमने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, इन तीनों की हमने बात की थी। एक बार फिर से मैं उनको क्विक रिकेप करता हूं ताकि उसके बाद हम क्वेश्चंस कर सके। आपके लिए क्वेश्चंस भी तैयार हैं। ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि किसी भी पार्टनर एक ओनर की हैसियत में भी काम करता है और एक आउटसाइडर की हैसियत में भी काम करता है। एज ए ओनर वो कैपिटल लगाता है और एज ए आउटसाइडर वो फर्म को लोन दे सकता है। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट ऑनर्स में किया जाता है। क्यों ऐसा होता है डिस्ट्रीब्यूट? सीधे उनको ऑनर्स को प्रॉफिट क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि हर ओनर बिजनेस के लिए अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन देता है। जैसा कि हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, ए बी सी तीनों पार्टनर हैं। ए 1 लाख रुपीस, बी 1 लाख, सी 1 लाख, तीनों ने सेम कैपिटल लगाई, लेकिन तीनों बिजनेस के लिए थोड़ा अलग अलग काम कर रहे हैं। ए मैनेजमेंट कर रहा है तो बी यहाँ पर सेल प्रमोशन एक्टिविटी कर रहा है, तो सी घर पे बैठा है। ये दोनों एक्टिव पार्टनर है जबकि सी पैसिव पार्टनर है। अब ये तीनों केवल प्रॉफिट में सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ए मैनेजमेंट कर रहा है इसलिए सैलरी भी लेगा, बी सेल प्रमोशन का काम करता है इसलिए उसने बोनस मांगा, और सी घर बैठा है इसलिए हम उसको कोई स्पेशल कुछ पेमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद सारा पैसा अगर पार्टनर्स को एज ए प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर कल कोई कंटिजेंसी आ गई बिजनेस में तो हम फिर फर्म को कैसे निकालेंगे? फर्म के पास फंड कहां से आएंगे? इसके लिए हमने क्या किया, कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। देन उसके बाद हम जनरल अप्रोप्रिएशन करते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट बांटने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला जाता है। ठीक है बेटा। फिर मैंने कहा था जो चीजें पार्टनर्स को मिलती है, हमने बात की थी रिजर्व के बाद जो चीजें पार्टनर्स को मिलती है वो दो तरह की होती है बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए, फर्म दो तरह के खर्चे करता है। अपने प्रॉफिट को जो डिस्ट्रीब्यूट करता है वो दो लोगों में करता है। फर्म अपने प्रॉफिट को आउटसाइडर्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, फर्म अपने प्रॉफिट को ओनर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। यानी प्रॉफिट आउटसाइडर्स में भी बढ़ता है और ओनर्स को भी बढ़ता है। जो फर्म अपना प्रॉफिट आउटसाइडर्स को बांटती है, व्हेन फर्म डिस्ट्रीब्यूट its profit to outsiders is known as charge against profit। और जब फर्म अपना प्रॉफिट ओनर्स को बांटती है तो इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दोनों में अंतर होता है। आउटसाइडर्स को जो प्रॉफिट बढ़ता है वो चार्ज होता है और ओनर को जो प्रॉफिट बढ़ता है वो अप्रोप्रिएशन होता है। ध्यान रखना कि जो चार्ज बढ़ता है वो P&L अकाउंट से बढ़ता है, तो आउटसाइडर्स को जो प्रॉफिट बढ़ता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बढ़ता है। यानी आप अपनी इनकम जो शेयर करते हो आउटसाइडर्स को P&L अकाउंट से शेयर होती है, जबकि जो प्रॉफिट ओनर्स को बढ़ता है वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से बढ़ता है। चार्ज और अप्रोप्रिएशन में और क्या फर्क है? देखिए, जो प्रॉफिट आप आउटसाइडर को दे रहे हैं वो उन्हें आपको हर हाल में देना है, चाहे आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये आपको हर हाल में देने, ये अनअवॉइडेबल होते हैं। पर जो प्रॉफिट आप ओनर्स को देते हो उन्हें हम जो आपने डिसाइड किया है उनको बांटने का, जो अप्रोप्रिएशन आप करना चाहते हो वो आपको लॉस के केस में अवॉइड करना पड़ेगा। और मैंने कहा था इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में प्रोपोर्शनेटली दिया जाएगा। वो कैसे देंगे हम ये बाद में पढ़ेंगे, तो हमने पढ़ा था। और इसके बाद इन दोनों की नॉलेज को रखकर आप प्रॉफिट एंड लॉस को अप्रोप्रिएट करते हैं। ठीक है, हमने इसका आपको थ्योरी पढ़ा दिया था। हमने पढ़ा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमने पढ़ा था। इसके बाद अगर आपको कोई नोट्स चाहिए तो आप मुझसे मांग लीजिएगा, अगर नहीं हो तो। फिर मैंने आपको ये भी कहा था, देखो पार्टनर्स वैसे तो क्या है, देखो चार्जेस, जो भी चार्जेस होते हैं वो सारे आउटसाइडर्स को बढ़ते हैं, जो अप्रोप्रिएशन होते हैं वो सारे ओनर्स को मिलते हैं। लेकिन दो चीजों के लिए आपका पार्टनर भी आउटसाइडर बन जाता है, यानी वो है तो ओनर, पर दो आइटम्स के लिए आपका पार्टनर भी क्या ट्रीट होता है, एज ए आउटसाइडर। और वो दो चीजें बेटा, रेंट पेड टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। यानी अगर आपने पार्टनर को रेंट दिया है या पार्टनर ने कोई लोन दिया है और उसके बदले आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हो, इन दो चीजों के लिए आप पार्टनर को एक आउटसाइडर ट्रीट करोगे।
और उसके लिए आप उसको जो इंटरेस्ट दोगे, जो रेंट दोगे, उसके लिए वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। यानी फर्म के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये माना जाएगा, क्वेश्चन साइलेंट हो तो। यानी क्वेश्चन में कुछ अदरवाइज नहीं लिखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना, रेंट पेड टू पार्टनर्स और इंटरेस्ट ऑन लोन ये दोनों चार्ज माने जाते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो। यानी इन दो चीजों के लिए हम पार्टनर को एज अ आउटसाइडर ट्रीट करते हैं। एज अ आउटसाइडर ट्रीट करने का मतलब क्या, यानी ये चीजें उसे हर हाल में आपको देनी है, चाहे लॉस भी हो जाए। किसी चीज को चार्ज मानने में और अप्रोप्रिएशन मानने में ये अंतर होता है कि चार्ज हर हाल में देना पड़ता है, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। पर अप्रोप्रिएशन तभी होता है जब आपके पास प्रॉफिट हो। ठीक है, लॉस के केस में कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज और बता देते हैं, जो प्रोविजन आप बनाते थे क्लास 11 के अंदर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, और जो रिजर्व्स आप बनाते थे वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट hence debited to P&L account, whereas reserves are appropriation of profit hence debited to P&L appropriation account। प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, जबकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो अप्रोप्रिएशन जो रिजर्व्स है वो अप्रोप्रिएशन होते हैं। प्रोविजन चार्ज होते हैं इसलिए P&L अकाउंट में डेबिट होते हैं, और रिजर्व अप्रोप्रिएशन होते हैं इसलिए P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट होते हैं। ये चीज मैंने आपको कल भी बता दी थी पहले ही। देखिए रिजर्व्स का जो पैसा जाता है वो किसमें दिखाती है, क्या क्या अकाउंट किया था अपने, अप्रोप्रिएशन। यानी रिजर्व भी एक अप्रोप्रिएशन है। ठीक है, इनमें डिफरेंस हमने देख ही लिया था। स्टेप 1 appropriating profits की steps for appropriating profits। step 1 special appropriation, in this step following appropriations are allowed। सैलरी, जो वर्किंग पार्टनर है जो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं उनको सैलरी मिलती है। बोनस कमीशन टू पार्टनर्स फॉर देयर स्पेशल एफर्ट्स इन द बिजनेस, और इंटरेस्ट भी दिया जाता है पार्टनर को टू पार्टनर्स फॉर देयर एक्सेस कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज बिजनेस, जो एक्स्ट्रा कैपिटल देते हैं उनको इंटरेस्ट मिलता है। बोनस कमीशन जो स्पेशल एफर्ट्स लगाते हैं और जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उनको सैलरी मिलती है। यानी पार्टनर्स केवल प्रॉफिट्स नहीं लेते हैं यहाँ उन्हें प्रॉफिट्स के अलावा भी स्पेशल अप्रोप्रिएशन दिए जाते हैं। उसके बाद रिजर्व्स में ट्रांसफर होता है। प्रॉफिट आफ्टर स्पेशल अप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू रिजर्व्स बाय फर्म फॉर एनी फ्यूचर कंटिजेंसीज। और स्टेप 3 जनरल अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट आफ्टर स्टेप 1 एंड स्टेप 2 इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। इन दोनों स्टेप्स के बाद जो प्रॉफिट बच गया, मान लीजिए 1 लाख रुपए प्रॉफिट था, स्टेप 1 में 20,000 कंज्यूम हो गया, स्टेप 2 में 30,000 कंज्यूम हो गया, 50,000 खर्च हो गए, बचे हुए 50,000 डिविजिबल प्रॉफिट कहलाते हैं, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो स्टेप 2 और 3 के बाद 1 और 2 के बाद जो प्रॉफिट बच गया वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, और ये सभी पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये बात देखिए इसको। अब 11 थोड़ी सी आपको रिकॉल करवाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया या ग्रॉस लॉस होता है। फिर देखिए जो भी चार्जेस होते हैं वो यहाँ डेबिट हो जाते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होता है तो डेबिट करते हैं। ये देखो डेबिट कर दिया सारे चार्जेस को, और फिर बचा हुआ प्रॉफिट जितना देखो P&L अकाउंट में क्रेडिट जाता है, इसको भी आप इग्नोर करना। ये चीज अभी आपको भूल जानी है, इसको कुछ भी नहीं करेंगे अभी हम। आपने प्रॉफिट दिया या लॉस कुछ भी हो, फिर चार्जेस लिए, फिर देखो जो भी प्रॉफिट बचता है ना वो P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पहले आप क्या लिखते थे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 11th के अंदर। अब आप क्या लिख रहे हो, टू P&L अप्रोप्रिएशन इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, क्योंकि यहां से प्रॉफिट बटेगा बराबर। और देखिए फॉर्मेट ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट अब आपके सामने एकदम होलिस्टिकली मैंने फॉर्मेट बना रखा है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ होलिस्टिकली। ये देखिए आप, ये फॉर्मेट जो है वो पूरा पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला फॉर्मेट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है।
ये पार्टनर्स को प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। देखिए यहां से आपने प्रॉफिट भेजा था, यहाँ प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, क्या इस अकाउंट में प्रॉफिट बढ़ा है, ये देखो क्रेडिट कर दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में। ठीक है, मैंने आपको कहा था जर्नल के जो रूल होते हैं वही एज इट इज इस पे अप्लाई होते हैं, वही एज इट इज लेजर पर भी अप्लाई होते हैं। मैं वही रूल लगा रहा हूँ। आपको इस अकाउंट जिसका अकाउंट बनाते हैं उसके एंगल से सोचो। सबसे पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट आया, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट लॉस बढ़ गया, इसमें प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट करते। देखिए हमने बाय नेट प्रॉफिट कर दिया यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमने क्या कर दिया बेटा, इसको हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ये देखिए आप, अब आप प्रॉफिट बांट रहे हो। ये हमने लास्ट क्लास में सीख ही लिया था कि 3 कंडीशन में प्रॉफिट बढ़ता है, स्पेशल अप्रोप्रिएशन, फिर उसके बाद रिजर्व्स, देन जनरल अप्रोप्रिएशन। ये 3 स्टेप्स होती है। सबसे पहले स्पेशल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स को अगर आपको इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट इस तरह से प्रेजेंटेशन करके देना है, सैलरी देनी है तो सैलरी, बोनस देना है तो बोनस, कमीशन देना है तो कमीशन। ठीक है, उसके बाद हम रिजर्व में भेजते हैं तो देखिए प्रॉफिट कम होता है तो जनरल रिजर्व में चल गया, और लास्ट में जितना भी प्रॉफिट बचा पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं जनरल अप्रोप्रिएशन। और मैंने आपको यह भी बता दिया था कि यही जो चीज होती है यहाँ पे जो जनरल अप्रोप्रिएशन होता है ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है। और देखो प्रॉफिट जब हम बांटते हैं तो प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होता है तो डेबिट करते हैं। ये देखिए हमने डेबिट में कर दिया, सारे अप्रोप्रिएशन हमने क्या कर दिए, डेबिट में कर दिए, सब ऑल द अप्रोप्रिएशन इन इट्स डेबिट साइड। और स्पेशल ट्रांसफर टू रिजर्व के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है। ये हमने प्रॉफिट इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जो बच गया ना ये डिविजिबल प्रॉफिट होता है। बराबर है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये इस तरह से बनता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बढ़े आगे, इस पर और क्लियरिटी तब आएगी जब आप क्वेश्चंस कर लेंगे। ध्यान रखना लेकिन एक बात, यहां जो प्रॉफिट आएगा ये पीएनएल अकाउंट से आया हुआ प्रॉफिट होना चाहिए, यानी इसमें सारे चार्जेस घटे हुए होने चाहिए। भाई यहां जो प्रॉफिट आएगा, मुझे एक बात बताइए, जो प्रॉफिट यहां आने वाला है ये जो प्रॉफिट आएगा, मुझे एक चीज बताइए आप, इस पर अपन तो चर्चा करते हैं। ये प्रॉफिट कहां से आएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा, सॉरी पीएनएल अकाउंट से आएगा। ये प्रॉफिट क्या होना चाहिए पता है, आफ्टर ऑल चार्जेस। इसमें से क्या होनी चाहिए बेटा, सारे चार्जेस जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लेस होने चाहिए। आफ्टर ऑल चार्जेस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सब क्या होने चाहिए, घटे हुए होने चाहिए। पर ध्यान रखना इस प्रॉफिट के अंदर एक चीज और बता दूं मैं, ये बिफोर ऑल, अब बताइए क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, एप्रोप्रिएशन। ये प्रॉफिट जो होगा ये वाला, ये बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए। आफ्टर ऑल चार्जेस तो होगा, पर यही प्रॉफिट आपका बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन होना चाहिए। अप्रोप्रिएशन से तो पहले, क्योंकि सारे अप्रोप्रिएशन कहां पर होंगे, इस अकाउंट में होंगे, पर चार्जेस के बाद होने चाहिए, क्योंकि सारे चार्जेस कहां अलाउड होते हैं, सारे चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलाउड होते हैं। ठीक है बेटा, और एट लास्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बातें हम कर लेते हैं। देखिए जब आप पार्टनर्स को कोई प्रॉफिट देते हैं तो वो इधर आता है, जब भी आपने पार्टनर्स को शेयर इन प्रॉफिट दिया या उन्हें कुछ भी दिया, सैलरी, कमीशन, बोनस, जो भी आपने उन पर एक्सपेंस किया वो इधर आ गया। और जो चीज आप उनसे लेते हो एज ए इनकम, उनसे कुछ मिला, तो ये भी तो आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाएगा। तो ध्यान रखना, जो पार्टनर से हम चीजें लेते हैं, जो हम पार्टनर को देते हैं वो डेबिट में प्रॉफिट कम कर रहा है, और आप पार्टनर से सिर्फ एक चीज लेते हो एज ए ऑनर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हम पार्टनर से क्या लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और देखिए इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ दिया तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ गया तो अब आप उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये हमने कर दिया, देखो क्रेडिट।
तो ये छोटा सा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से बढ़ते आगे बेटा। फॉर्मेट नोट सब अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको उसमें प्रोवाइड करवा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 10, ये सब आपके बुक के क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन 1920 एडिशन के। हो सकता है कि इनमें कुछ चेंजेस हो गए हो, क्वेश्चन सीरियल नंबर में चेंज हो गया हो, लेकिन मेजर चेंज नहीं होते हैं। तो 1920 के एडिशन में कुछ बचेगा तो हम सप्लीमेंट्री की एक्स्ट्रा क्लास रख देंगे, उसमें कर लेंगे। जब लॉकडाउन खत्म होगा, बुक्स आ जाएगी तो उसमें अलग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मैं उम्मीद करता हूँ एक बार आप इसे पढ़ें। उसके पहले मैं अपने अकाउंट को तैयार कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, बनाना है ये अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। चलो वन बना लेंगे यहाँ पे एंड टू एंड ही, क्योंकि वो अच्छा नहीं आ रहा है। तो हम बनाएंगे यहाँ पर पर्टिकुलर्स, रुपीस, सेम पर्टिकुलर रुपीस, यही होता है यहाँ पे, और क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम तैयार कर रहे हैं। इन सबको मैं बराबर कर देता हूँ। उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और मेरी कलाकारी भी देख ली होगी आपने। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसको मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ, ये डेबिट साइड हो जाएगी और इधर ये आपकी क्रेडिट साइड भी हो जाएगी फॉर्मेट में। और होता क्या है, डेबिट और क्रेडिट, ये बन गया हमारा रेडी। और क्या, हाँ जी, हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अ वेरी इजी कंसेप्ट। स्टार्ट करते हैं, कैसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ए बी पार्टनर है, ए की कैपिटल 1 लाख है और बी की कैपिटल 60,000 है। इंटरेस्ट देना है दोनों को 6% पर एनम, और बी को सैलरी भी देनी है 3,000 पर मंथ। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी टू बी इज रुपीज 80,000 और आपका करंट ईयर का प्रॉफिट 80,000। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो इट्स नॉट सो हार्ड। स्टार्ट करते हैं इसको अपन। सबसे पहले प्रॉफिट कितना, 80,000, P&L अकाउंट से कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पर बेटा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने ट्रांसफर कर देंगे हम यहाँ पर, 80,000 रुपए, ये हमने ट्रांसफर कर दिए 80,000 रुपीज। ठीक है, अब हमें पैसा बांटना है, बांट दीजिए। कैसे बांटना है देखिए, सबसे पहले हमें देखो क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये स्पेशल अप्रोप्रिएशन है, कैपिटल इन्होंने लगाई है, दोनों ने लगाई है ऊपर नीचे, इसलिए इन्होंने कहा कि भाई मुझे तो इंटरेस्ट भी चाहिए। अगर दोनों 60 लगाते ना तो शायद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट नहीं होता है यहाँ पर जब कोई पार्टनर एक्सेसिव कैपिटल लगाता है तो वो इस पर भी इंटरेस्ट डिमांड करता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। तो देखिए यहाँ लिखते हैं हम 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की और बी की। ए की इंटरेस्ट कैपिटल कितनी बेटा, 1 लाख, ये देखिए 1 लाख। कितना इंटरेस्ट देना है, 6%, 6%, तो 1 लाख का 6% हो जाएगा 6,000। ठीक है, और बी की कैपिटल कितनी है बेटा, 60,000,
और इंटरेस्ट 6% से आएगा 3600, तो ये टोटल इंटरेस्ट हो गया उसका 9600। ठीक है, ये हमने इंटरेस्ट बार दिया। बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹3000 पर मंथ। बी को 3000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगला लिख लेते हैं टू सैलरी, और आपको यहाँ लिखना चाहिए टू बी सैलरी। रीजन पता तो पड़े किस पार्टनर को मिला है। जब कोई अप्रोप्रिएशन इंडिविजुअल पार्टनर को हो तो आप उसका नाम लिख दो, और जब मोर देन वन पार्टनर हो तो ऐसे प्रेजेंट कर दो। ठीक है बेटा, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखो कितनी सैलरी थी इसकी, 3000 पर मंथ, साल में महीने 12, तो साल भर की सैलरी भी बता दो मुझे कितनी हो जाएगी उसकी, 36,000। वेरी गुड, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आपका देखिए प्रॉफिट था 80,000, जिसमें से आपने 9,600 का इंटरेस्ट दे दिया और सैलरी दे दिया आपने 36,000 की। ठीक, अब बचा हुआ प्रॉफिट अगर आप 80,000 में से 9,600 और 36,000 को लेस कर देंगे तो बेटा ये बचेगा आपके 34,400। तो ये पता है कहां जाएगा, ये प्रॉफिट जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। क्या 11 में भी आप प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में भेजते थे, नहीं भेजते थे? बस यहां पे भी वही कर रहा हूं मैं। ए है, बी भाई साहब है, कितना 34,400 प्रॉफिट बचा है, बार दो दोनों को। क्या कोई रेशियो दिया है क्या यहाँ पर? तो हमने पहली क्लास में पढ़ा था इंपॉर्टेंट प्रोविजन और विद अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और नॉट, तो ये अकाउंट ट्रीटमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इफेक्ट डालने में हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट लॉस इक्वली बटेगा। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो प्रॉफिट लॉस इक्वली बढ़ता है। तो जो 34,400 बचा उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो दोनों का प्रॉफिट शेयर आ जाएगा बेटा 17,200 और इधर भी 17,200, और ये बच गया प्रॉफिट 34,400। और ये आपका अकाउंट बेटा बराबर हो जाएगा, इधर भी 80,000 आ जाएगा आपके और इधर भी आपका 80,000 आ जाएगा। और इट इज द आंसर इन वेल प्रेजेंटेड मैनर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। देखो सबसे पहले हमने स्पेशल अप्रोप्रिएशन कर दिया, जनरल अप्रोप्रिएशन रिजर्व में यहाँ पे कुछ था नहीं, इसलिए फिर हमने यहाँ पे जनरल अप्रोप्रिएशन कर दिया सीधे। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी भी अधूरा है। कैसे? आपको यहाँ पे एक नोट लिखना पड़ेगा, इफ पार्टनरशिप deed is silent about profit sharing ratio, then as per IPA 1932 it is assumed to share प्रॉफिट इक्वली। हमने एज्यूम कर लिया कि प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। होलिस्टिकली एक बार आप चाहें तो सॉल्यूशन देख लीजिए, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन। नोट कोई नंबर नहीं काट सकता आपके, इतना परफेक्ट सॉल्यूशन ऐसे करना है एग्जाम में बेटा। समझ में आया आपको? तो ये क्वेश्चन था, मैं एक बार बुक में भी देख लेता हूं। ये अपन ने जो क्वेश्चन किया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़े, इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th, ये रहेगा आपके होमवर्क। इसको अपन करते हैं होमवर्क में फ्रीज। ये होमवर्क हो गया। इसको करने के लिए आपको 12 का आना जरूरी है, तो हम इसके लिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 12।
फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा समय बचे, आपको भी बोरियत ना हो। बस सब हटा रहा हूँ मैं अब यहाँ से, ये सब हटा दिए मैंने। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 12 एक बार इसको पढ़े आप। एक्स वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनका 3:2, कैपिटल इनकी ₹8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली, इंटरेस्ट देना है 5% पर एनम। वाई को आपने सैलरी अलाउड की है 60,000 विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, अभी तक उसने नहीं ली लेकिन लेगा तो सही। प्रॉफिट है 2019 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी अमाउंटिंग टू 240। प्रॉफिट तो दे दिया इन्होंने बाय प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बट इसमें एक चीज की उन्होंने कि इस प्रॉफिट में ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है, पर इस बार इन्होंने सैलरी घटा दी इसमें से। आफ्टर देखो वर्ड, ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, यहां से आपने वाई की सैलरी को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया बेटा, यानी इस प्रॉफिट में सैलरी घटी हुई है। देखते हैं क्या करते हैं। अब मुझे बताइए एक बात सोचकर, ये जो 240 का प्रॉफिट है, क्या ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आया होगा उसमें से कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं घटाते, वो तो यहाँ के सब्सट्रैक्ट करते बेटा, यहाँ डिडक्ट होता है। तो ये इन्होंने यहां से पहले घटा दिया, यानी दिस प्रॉफिट इज नॉट बिलोंगिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज नॉट और नेट प्रॉफिट। ठीक है, एक और बात करें, अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर, और आपको प्रोविजन बनाना है 5% का, ताकि आप क्या कर सको, मैनेजर को कमीशन दे सको। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था, अब आप एक बार इसको क्वेश्चन को रीड करेंगे, एक बार इसको देख लीजिए। मेरे हिसाब से अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो देखिए, एक तो उनको सैलरी देनी है इसके अंदर, ठीक, एक हमें इनको यहाँ पर इंटरेस्ट देना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है देखिए, एक तो एक मैनेजर कमीशन आ गया। 11 में पढ़ा था आपने मैनेजर कमीशन के बारे में, मुझे बताइए बेटा मैनेजर कमीशन क्या होता है? मैनेजर कमीशन चार्ज होगा या अप्रोप्रिएशन? मैनेजर कमीशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। व्हाई इज इट, ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो आप मैनेजर को कमीशन दे रहे हो वो एक आउटसाइडर पर्सन है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो चीज आप एक आउटसाइडर को दो वो होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये जो चीज है वो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी चाहिए, यानी इस ये जो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ना, ये कोई परफेक्ट प्रॉफिट नहीं है आपका। ये जो इन्होंने प्रॉफिट दिया है ना, ये परफेक्ट प्रॉफिट नहीं है। आपको क्या करना है, इस प्रॉफिट को सबसे पहले जो रियल प्रॉफिट लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आया होगा उसमें कन्वर्ट करना है। चलो देखते हैं एक बार अपन कैसे करना है इसमें। सबसे पहले आप यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दो, और अभी अपन इसका अमाउंट देखते हैं कैसे आता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लिखो प्रॉफिट आफ्टर किसकी सैलरी बेटा, बाय सैलरी, बट बिफोर मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन कितना प्रॉफिट हो जाएगा, बट बिफोर मैनेजर कमीशन, ये कितना प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, 2,40,000, ये प्रॉफिट दे दिया, प्रॉफिट आफ्टर बाय सैलरी बट बिफोर मैनेजर कमीशन। ठीक है, अब एक बात मुझे बताइए आप कि ये जो प्रॉफिट है इसमें से क्या वाई की सैलरी घटनी चाहिए थी क्या? क्या इसमें से वाई की सैलरी घटनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं, इस प्रॉफिट में से वाई की सैलरी बिल्कुल घटनी नहीं चाहिए थी, इन्होंने घटा दी। क्या कर देंगे इसको वापस यहीं पे ऐड वाइज सैलरी, कितनी सैलरी वाई की,
60,000, ये 60,000 कर दिया मैंने यहाँ पर। तो ये कितना आ गया प्रॉफिट? 3 लाख। अब मुझे बताइए ये जो 3 लाख का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? ये प्रॉफिट जरूर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला होगा, लेकिन ये प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन है। इट इज नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, क्योंकि अभी भी इसमें से क्या घटाना है? मैनेजर कमीशन घटाना है। तो अब हम यहां से क्या कर देंगे? लेस मैनेजर कमीशन। कितना है बेटा मैनेजर कमीशन? देखिए 3 लाख का 5%, तो 3 लाख का 1030, तो 5% हो जाएगा बेटा 15,000। ठीक है, ये आ गया। तो ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा बेटा, जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का होगा 285,000, 2,85,000। ये वो प्रॉफिट होगा जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एग्जैक्टली आया है। तो मैंने आपको जो बात समझाई थी ना, वो यही समझाई थी। देखिए यहाँ पर अपने किया था ना वर्किंग, जब मैंने आपको इस पर समझाया था, ये देखिए इधर इस पर अपने चर्चा की थी कि ये जो प्रॉफिट होना चाहिए, इसमें से सारे चार्जेस घट जाने चाहिए, पर एक भी अप्रोप्रिएशन घटा हुआ नहीं होना चाहिए। बराबर, मैंने यहां पर यही किया है। देखिए आप, ये अप्रोप्रिएशन घट गया था, इसको मैंने ऐड कर दिया, इसको नलीफाई कर दिया, इसका इफेक्ट, और ये चार्ज जो घटना चाहिए था इसको मैंने घटा दिया। ये प्रॉफिट बिफोर कमीशन आ गया। और आपको बता दूं क्वेश्चन में यहाँ ये नहीं लिखा है कि कौन से प्रॉफिट पे लेना है, बिफोर या आफ्टर। मैनेजर कमीशन आप 11 में पढ़ते थे कि मैनेजर कमीशन बिफोर प्रॉफिट पे भी जाता है और आफ्टर पे भी जाता है। तो 11 में ये भी लिखा होता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आप मैनेजर कमीशन बिफोर कमीशन वाले प्रॉफिट पर दोगे। 11 की बुक खंगा लेना। तो ये चीज मैंने वही की है, बिफोर कमीशन वाले पर नेट मैनेजर कमीशन दे दिया 15,000 रुपए से। अब हमारा प्रॉफिट बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। अब बस क्या करना है बेटा, बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा। एक तो हमें क्या देना है, इनको इंटरेस्ट देना, बाहर दीजिए प्रॉफिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक तो एक्स भाई साहब है और एक वाई भाई साहब है, इनकी कैलकुलेशन भी ऐसे आपको शो करनी चाहिए। कितना मिलेगा? 8 लाख का 5%, एग्जाम में यही शो कर देना आप, विच कम्स टू 40,000। एग्जाम में जब आए ना क्वेश्चन, यही शो कर देना आप, वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। और 6 लाख का 5%, विच कम्स टू 30,000। दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन प्रोसीड फर्दर। वाई इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी, एक और अप्रोप्रिएशन है कि वाई को हमें एनुअल सैलरी कितनी देनी बेटा? 60,000। अब वापस वहां नहीं देनी थी, वहां ऐड कर दी थी, यहां तो देनी पड़ेगी ना हमको, अप्रोप्रिएशन तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में दी हुई कोई माता बच्ची नहीं, इस बार सीधे 60,000 लिख लो, यहाँ पर वो भी लिख लो 70,000 बटा हमारा प्रॉफिट। अब कुछ भी नहीं है तो बचा हुआ प्रॉफिट किसमें जाता है? लास्ट में आपको बताइए, टू कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। आप बोलते हो ना मेरे साथ, या मैं जबरदस्ती वेरी गुड करता रहता हूँ। इस बार भी कोई रेशियो नहीं दिया है तो नोट वो डल जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगी, एक्स वाई को इक्वली बाहर दो। तो देखिए प्रॉफिट था 285,000 माइनस 130, या 155 डिवाइड बाय 2, 77,500। इन भाई साहब को भी 77,500, और ये आपका प्रॉफिट आ गया 1,55,000। एक जीरो नहीं लगा, ये लग गया एक जीरो। और मेरे प्यारे बच्चों, वो नोट डालना है आपको कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी। हो गया 2,85,000 और 2,85,000। ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 12। होलिस्टिकली एक बार आप इसको देख लीजिए, किताब का क्वेश्चन नंबर है ये 12। अच्छा, एक गड़बड़ हो गई ऐसे, यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो 155 को हम बांट देंगे। देखिए इसको बांटेंगे कैसे ये बता दूं।
मुझे पता नहीं था। 1 लाख कुछ नहीं होता तो ऐसे करते, बाकी कर रहे हैं तो 1,55,000 का प्रॉफिट है। मल्टीप्लाई कर दो 3 डिवाइड बाय 5। 1 मिनट आपको दिख जाएगा, ये देखिए ऐसे बटेगा ये प्रॉफिट। 3:2 में बांटना है ना, तो ये मैंने क्या किया, देखो इनका रेशियो ले लिया 3 और डिवाइड बाय 5 कर दिया। ये मैंने देखा नहीं था, ये 3:2 दिया हुआ है ना, तो ये 3 आ गया डिवाइड बाय 5 हो गया, इधर 2 आ गया डिवाइड बाय 5 हो गया। ठीक है, तो इनका शेयर निकाल लेंगे अपन। 1,55,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, इट कम्स टू 93,000। बस ये चेंज होगा, आंसर तो बाहर तो वही रहेगा, और ये आ जाएगा बेटा 1,55,000 into 2 डिवाइड बाय 5 इज कम्स टू 62,000। बस क्वेश्चन पूरा सेम है, वही नोट नहीं डलेगा फिर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। 11 होमवर्क में हो ही जाएगा, देख लीजिए एक बार आप होलिस्टिकली। कोई दिक्कत हो तो पूछिए मेरे से, डाउट सेशन में फोन कर कर जैसे पूछ सकते हैं वैसे पूछिए। बस जितने क्वेश्चन पूछोगे, जितना अपने अपने दिमाग को चलाओगे, उतना ही मजा आएगा। और मेरी तरह ऐसे आपल में आप क्वेश्चन अधूरा ना पड़े। ऐसे 3:2 था तो आपको हमेशा अपन को ऐसे एग्जाम में ऐसे आपल नहीं करनी है, आराम से करना है। ठीक है, और प्रेजेंटेशन देखिए आप, प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है बोर्ड में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 रहा, 14 रहा, 15 रहा। तो बेटा 15 कल कराऊंगा और 15 और 14 कल के इसमें रखेंगे, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा आपका। फिर मतलब बेसिक्स जो आपको सीखना था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी ये सफिशिएंट फॉर टुडे। 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, और 2 क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करें। आप कंसेप्ट से ट्राई करें, आप कि रटना नहीं पड़े। विद प्रेजेंटेशन मुझे आप आंसर भेजिए बेटा। 12 और एक ये 13 नहीं, 13 नहीं देना था आपको, 13 तो होगा ही नहीं, आप बच गए। 13 नहीं होगा आपकी इससे, क्योंकि उसमें भी एक ड्राइंग्स का कंसेप्ट बताना है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन ही होमवर्क में रखते हैं आज। 11 एक ही क्वेश्चन है, करके जरूर भेजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे, और मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ ताकि आप भूल ना जाए। 9928391421। सब जो आपको कुछ भी चाहिए इन्फॉर्मेशन सब इसी से लीजिए, नोट्स कुछ भी जरूरत हो इसी से लीजिए। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इतना ही रखते हैं। कोविड-19 बहुत बढ़ रहा है, तो प्लीज अपने आप को सुरक्षित रखिए। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टाटा।